तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 10 में देखिए आपको सब कुछ बता ही दिया गया था, चैप्टर 1 समाप्त हो गया था। तो इसमें आज आप लोग को सम बोर्ड एग्ज़ाम प्रॉब्लम जो था उसको हम बता दिए थे, और कुछ आज आपको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने का ट्रिक बताएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2Mg + O2। तो 2Mg + O2 जब रिएक्शन करता है तो बनता है 2MgO। इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप यही बात समझेंगे कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट में ये कौन सा एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा स्टूडेंट 2Mg नहीं होगा, बस Mg होगा, क्योंकि एजेंट जो भी कुछ लिखते हो तो मेन जो आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है उसको लिखा जाता है, यहाँ पर कोफिशिएंट को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर 2Mg मत लिखना, बस Mg लिखना। ये तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन हम बोले कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानोगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा रिडक्शन कहाँ हो रहा है। अब इस रिएक्शन में क्या रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप बोलोगे कि इसमें ना तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, अब ऑक्सीजन में, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से देखिए तो रिडक्शन भी हो रहा है। अगर इस चीज़ को आप देखें स्टूडेंट तो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन भी हो रहा है, ये रिडक्शन को भी फॉलो कर रहा है। अब कैसे, अगर ये रिडक्शन को फॉलो कर रहा है तो O2 जो होगा, रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 होगा। तो यहाँ पर O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सेम कंपाउंड से ऑक्सीडेशन और सेम से रिडक्शन हो गया था, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही समझना है कि किस तरह से ये जो है ऑक्सीडेशन को भी फॉलो किया और यहाँ से रिडक्शन हुआ, मतलब कि ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आखिर कैसे हुआ, जितने भी आप डेफिनेशन पढ़े हो, ऑक्सीजन तो इसमें ऐड हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ, जिससे कि आप बोलोगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जब रिडक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप बोलोगे कि यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस रिड्यूसिंग एजेंट Mg हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कैसे है वही हमें समझना है स्टूडेंट। तो उस चीज़ को समझने के लिए देखिए, अब आपको अगर जो आप डेफिनेशन पढ़े हैं, प्राइमरी डेफिनेशन कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, तो उसके बेसिस पर तो आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे। तो क्या इसमें तरीका होगा, कैसे करेंगे, तो देखिए उसी को समझने के लिए, इस रिएक्शन को समझने के लिए कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, इससे हम लोग बहुत जल्दी से बता पाएंगे। आप भूल जाओ डिफिनीशन कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, वो सब बकवास चीज़ें हैं, और पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सिंस आपके लेवल पर तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले को क्या पता है कि आप किससे बता रहे हो, क्योंकि आपको तो बस जवाब देना है। तो देखिए ये सिंपल वे समझ लेते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए हाइड्रोजन का आपको पता है चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पर प्लस है, तो ये जो +1 है इसका जो चार्ज है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाइड्रोजन पर जानते हैं कि +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो 2- होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2- हो गया। बहुत आसान है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2 हो गया, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस कुछ को याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान है, इजीली आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का कितना होगा, इसका -2 हमेशा लोगे, हाइड्रोजन का +1 हमेशा लोगे। ये सब कुछ चीज़ें फिक्स हैं जो कि होगी। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा याद रखना कि हाइड्रोजन का हमेशा, क्योंकि अब बोलोगे कि फास्फोरस पर 3- होता है, लेकिन फास्फोरस का चेंज भी हो सकता है। बस इतना याद रखिएगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, पढ़े भी हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 लेंगे, और ऑक्सीजन का 2- तो इसका -2 लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो एलिमेंट पर चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में, अगर H2 है, O2 है, N2 है, या केवल कार्बन है, सिंगल एलिमेंट है, तो इस केस में सिंगल कंपाउंड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0, इसका भी 0 होगा। मतलब कि H2 पर जो होगा चार्ज 0 होगा, O2 पर जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और N2 पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, चार्ज 0 होगा इस समय, क्योंकि इसमें ये न्यूट्रल है।
तो जो भी कंपाउंड्स इस तरह से होगा फ्री स्टेट में, उसका इसमें चार्ज क्या होगा, जीरो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। अगर सिंगल एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कार्बन सिंगल एलिमेंट है, इस तरह से अगर सिंगल एलिमेंट है तो इस समय इसका कितना मानोगे, जीरो मानोगे। तो कोई भी सिंगल एलिमेंट रहे या इस तरह से रहे तो उसका हमेशा आप जीरो मानोगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें कि स्टूडेंट आपको निकालना है H2SO4 में सल्फ़र का, बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सल्फ़र का। देखिए अंडरलाइन कर दिया है। इसका मतलब क्या कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कैसे निकालोगे, तो देखिए एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस सल्फ़र का निकाला है तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, सल्फ़र को x मान लीजिए। x प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का, तो 4 × -2 मतलब -8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है एकदम। और याद रखिएगा ये सब करने के बाद इसका सम जीरो कर दीजिएगा। सम जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि H2SO4 ये होल कंपाउंड है क्या, इस समय न्यूट्रल है, इस समय पूरा कंपाउंड है क्या न्यूट्रल, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर दीजिएगा। तो ये कितना हो गया आपका 2 + x + -8 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से x - 6 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से x आ गया आपका +6। कहने का मतलब कि सल्फ़र पर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, चार्ज होगा, +6 होगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर देखिए चेंज हो सकता है, लेकिन सल्फ़र की जो वैलेंसी होती है, देखिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में यही अंतर होता है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी फिक्स होती है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, ये वेरी कर सकता है, एकदम कर सकता है। आप जानते हैं कि सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि सल्फ़र पर चार्ज कितना होता है, आप पढ़े हैं 16 286, तो ये 2 बस गेन करेगा, तो 2 गेन करेगा तो सल्फ़र पर 2 माइनस, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2 हो गई। क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए आप जानते हैं स्टूडेंट कि 8 - 6 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, तो ये फिक्स है कि 2 ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है, कोई भी एलिमेंट का चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब बोलोगे कि इसमें तो +6 आ गया, तो क्या ये हमेशा +6 ही होगा, नहीं। अगर हम बोले कि H2SO3 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, इसमें निकालिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा सल्फ़र वाले को। तो इसको मान लिए x मान लिए, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, लिखवाए हैं, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। सल्फ़र का क्या बने हैं, x प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या कर देना, जीरो। तो देखिए 2 + x + -6 इक्वल टू जीरो, तो 2 + x, यहाँ से स्टूडेंट कितना जगह आपका x - 4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x कितना आ गया, +4 आ गया। तो अब देख सकते हैं कि इस वाले केस में यहाँ पर सल्फ़र s जो आ गया +4 हो गया, यहाँ पर +6 हो गया। तो कहने का मतलब कि ये चेंज हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन का हमेशा 1 रहेगा और ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहेगा, इसका कभी नहीं चेंज होगा, इसका फिक्स रहता है। और भी बहुत ऐसे एलिमेंट है, लेकिन आपके लेवल पर बस इतनी जानकारी याद रखना। और अगर इस तरह से कंपाउंड रहे तो आप हमेशा समझ लीजिएगा कि उसका जीरो मानेंगे, सिंगल रहेगा। कोई पूछेगा H2 में बताइए कि कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर H का, तो क्या मान लेंगे, जीरो कह देंगे, क्योंकि इसमें तो सिंगल है तो जीरो मान लेंगे। अगर कंपाउंड्स में पूछे, जैसे कंपाउंड्स है तो उसमें निकालना पड़ेगा x मान करके। तो स्टूडेंट आपको ये सब बता क्यों रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था और बोला गया था कि इस क्वेश्चन में बताइए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब कैसे हुआ, अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिफिनेशन से करेंगे तो ये कर ही नहीं पाएंगे, फीलिंग ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ, कैसे रिडक्शन करा दिए, कैसे हो गया रिडक्शन, ये तो आपको समझ में आएगा ऑक्सीडेशन, लेकिन ये कैसे हो गया, अगर ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा और तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि अपने हम चैलेंज कर रहे हैं, अपने एसचंद की बुक में देख लीजिए, साइड बुक में देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम्पल में या थ्योरी में ही मिल जाएगा, खोज लीजिएगा। और लेकिन वहाँ से फीलिंग नहीं आएगा कि कैसे ये हुआ, लेकिन अब आएगा। इसको समझिए, बहुत आसान है, पहले इसको समझिए, इंटरेस्ट इसमें लाइए, इससे दूर मत भागिए, इसको अपना बनाइए। ये अगर समझ में आ गया तो समझिए कि बहुत इजी हो जाएगा और आएगा, एकदम आएगा, कन्फर्म है। और जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ये निकालना सीखिए पहले, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाएंगे, बस समझा दिए बेसिक क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है, चार्ज होता है जो वेरी करे, वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है, वैलेंसी फिक्स होती है, यही अंतर है दोनों में। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देते हैं, जिससे मान लीजिए कि H3PO4 है, आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और स्टूडेंट फास्फोरिक एसिड में अब क्वेश्चन ये है कि चलिए बताइए, इसमें फास्फोरस का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। फास्फोरस का क्या हो जाएगा, x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 है,
देखिए तो 4 ऑक्सीजन का -8 और इक्वल टू क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + x - 8 = 0। तो x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 3 - 8, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया +5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है +5 है। तो वेरी कर सकता है, क्योंकि देखिए वेरी इसका नहीं करेगा, बाद में पढ़ेंगे तो इसमें भी एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन अपने लेवल पर समझिए कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी वेरी नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए, अब बोले कि चलिए इसमें बताइए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा H3PO3 में, तो इसको x मान लेना। हाइड्रोजन का तो कहीं पूछेगा ही नहीं, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका तो पहले से पता है 1 है, और ऑक्सीजन का कहीं पूछेगा ही नहीं क्योंकि इसका पता है -2 है। तो देखिए एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 2 या 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से करेंगे तो 3 + x + -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 3 - 6 तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू आ गया +3। कहने का मतलब स्टूडेंट कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +3 आ गया। तो देखिए चेंज हो गया कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है। अब एकदम आप बहुत इजीली करेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन कराएंगे, अब आपको एकदम इंटरेस्ट आएगा इसमें, कहीं कि नहीं बहुत इसमें आनंद आ रहा है, और आएगा भी, विश्वास रखिए एकदम आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आएगा अच्छे से। CH4 स्टूडेंट, हम बोले कि चलिए CH4 में कार्बन का निकालिए, मीथेन गैस है, तो x मान लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो पहले से पता है 1 है। तो x मान लिए। एक हाइड्रोजन का आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 4 बन जाएगा 4 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x इक्वल टू -4, तो इसका -4 आ गया। देखिए कितना इजीली कर लिए। हाँ, हम बोले कि C2H6 में निकालिए, तो कोई जरूरी नहीं कि -4 ही रहेगा, चेंज भी हो सकता है। एक कार्बन को देखिए, अब ध्यान से यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर x मान लिए, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कितने कार्बन हैं, 1-2 कार्बन है, तो ये एक एलिमेंट के लिए मानते हैं, समझ लीजिए केवल एक के लिए मानते हैं। यहाँ पर एक ही था, तो एक कार्बन के लिए x, तो 2 कार्बन के लिए 2x हो गया। बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया -6, तो x इक्वल टू आ गया -3। तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। बहुत आसान है, एकदम कर सकते हैं। हम बोले कि CO2 में चलिए कार्बन का निकालिए, कैसे निकालेंगे कार्बन का, तो x मान लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई पूछेगा ही नहीं। इसीलिए देखिए ट्रिक कितना है, एक कंसेप्ट है कि हर जगह आपको हाइड्रोजन कार्बन के ही एलिमेंट मिलेंगे ऑक्सीजन के। देखिए तो इसको x मान लिए, तो x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना एकदम अच्छे से आ रहा है, एकदम मज़े से आ रहा है। क्या नहीं हो सकता है, हम बोले कि HNO3 है, HNO3 में नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का निकालिए, कैसे निकालोगे नाइट्रोजन का, तो ये भी क्वेश्चन है, एकदम कर सकते हैं। कितना आनंद है, ये भी क्वेश्चन था C2H6, ये भी क्वेश्चन है। देखिए एकदम आनंद से कीजिए, एकदम फ्लो में, एक फ्लो में। इसको x मान लिए, एक हाइड्रोजन का 1 तो नाइट्रोजन क्या हो गया x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 6 - 5, तो x इक्वल टू 5 आएगा। करके चेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब विश्वास हो गया होगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया। ये हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे पहचानने में, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए और भी देखेंगे हम लोग। अब आते हैं सीधे रिएक्शन पर, तब और आपको समझ में आएगा अच्छे से। इतना आपकी प्रैक्टिस हम करवा दिए कैसे आपको निकालना है। अब स्टूडेंट कोई भी रिएक्शन को उठाइए जो भी आप पढ़े हैं, अब एकदम खेल में आनंद आएगा, मज़ा आएगा। देखिए कैसे, कोई भी रिएक्शन लेते हैं, ZNO + C, यहाँ पर Zn + CO है, मान लीजिए सपोज दैट ये रिएक्शन है। अब बात आती है कि रेडॉक्स है कि नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ सब हो रहा है, तो भूल जाइए डेफिनेशन को, अब उससे हम काम ही नहीं करेंगे। अब सिंपल हम अपना रूल बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए सुनिए, यहाँ पर क्या करना है, पहले कॉमन एलिमेंट को खोजना है। यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी जिंक है, तो पहले देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, तो इसको छाप कर दिमाग में लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है, इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज देन ऑक्सीडेशन अकर्स, देन ऑक्सीडेशन अकर, उस समय ऑक्सीडेशन होता है। और पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, डिक्रीज हो गया, देन रिडक्शन अकर, उस समय रिडक्शन चलता है। बस यही नोट है, सारे क्वेश्चन एकदम धराशायी हो जाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो उस समय रिडक्शन होगा, और इंक्रीज हो गया तो उस समय ऑक्सीडेशन होगा। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर जिंक
का निकालिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जिंक का x मान लेते हैं, ZnO में देखिए कैसे निकाले, जिंक का क्या मान लेंगे x, तो x प्लस ऑक्सीजन का कितना चार्ज है बताइए -2, तो x प्लस -2 इक्वल टू क्या हो गया 0, 0 रखेंगे इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 2 आ गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, क्योंकि स्टूडेंट आपको कॉमन एलिमेंट को ही खोजना है, यहाँ भी जिंक है तो यहाँ भी जिंक है। अब बताइए ये जिंक अकेले तो क्या मानेंगे 0, बताए थे कि अगर सिंगल एलिमेंट है कोई भी, जैसे Zn हो गया तो 0 मानेंगे, Fe हो गया सिंगल, तो उसमें हमेशा 0 मानना, सिंगल एलिमेंट तो 0 मानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जिंक का 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 2 से 0 हो गया, 2 पर से 0 डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होगा तो रिडक्शन, तो देखिए यहाँ पर रिडक्शन होगा। और अपने डिफिनेशन से कीजिए, क्या पढ़े थे आप कि रिएक्शन के पहले यहाँ पर ऑक्सीजन था और रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गया है तो भी रिडक्शन हो गया, तो ये भी तरीका काम कर जाएगा, वो भी तरीका काम कर जाएगा। कितना आसान है। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस समय बताइए स्टूडेंट कार्बन क्या है, पहले खुद सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक कार्बन देखिए सिंगल है, तो इस समय कार्बन क्या होगा 0 होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कार्बन का कितना होगा, तो CO में कार्बन को x मान लीजिए और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका -2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर कार्बन 2 आ गया, 0 से 2, और 0 से 2 जब भी होगा तो बढ़ रहा है देखिए, और जब बढ़ेगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचान लिए तो अब तो एजेंट पहचान ही सकते हैं, जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडेशन तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो गया। तो स्टूडेंट इन चीज़ों को समझने के लिए आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया। इसको आप नोट कीजिए, थोड़ा सा हम कैमरे में देखें, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन दिए हैं, इसको करते हैं। बताना है आपको किसी में कौन सा ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, जब वो पहचान लेंगे तो एजेंट आप पहचान ही लेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप कर ही चुके हैं, लेकिन हम लोग अपने तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर कापर है, तो इस कापर का कैसे निकालोगे बताइए, तो CuO में निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो x प्लस -2 कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका देखिए कापर का 2 है। पहले आपको रिएक्शन के दोनों साइड कॉमन एलिमेंट को खोजना है। देखिए यहाँ भी कापर है तो यहाँ भी कापर है, तो कापर से कापर देखेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन इसमें कापर सिंगल है तो क्या होगा 0, और 2 से 0 डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज का मतलब क्या होगा रिडक्शन। आप समझ रहे हैं कि रिड्यूस होना, रिडक्शन का क्या होता है रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो जब भी डिक्रीज होगा तो रिडक्शन, और इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिएगा। तो डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन, और रिडक्शन होगा भी अपने डिफाइन से भी समझिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, गायब हो गया है, तो रिडक्शन होगा। अब स्टूडेंट इस समय H2 क्या है सिंगल है, तो इसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे। बताए थे कि जब H2 रहेगा इसमें तो 0 मानेंगे, इसमें 0 हो गया। और इस समय जब निकालेंगे H2O में तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना होगा, देखिए H2O में अगर H का निकालेंगे तो देखिए कितना होता है +1 होता है, लेकिन +1 होता है निकाल के भी चेक कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन कितना होगा, x मानेंगे तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2x, और प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया -2 जाएगा तो +2, तो x कितना आ गया 1। देखिए और हाइड्रोजन का 1 होता भी है तो ये 1 हो गया। तो 0 से 1, देखिए 0 से 1 हो गया। पहले कितना था हाइड्रोजन 0, अब कितना हो गया 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन था और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो भी ये क्या है ऑक्सीडेशन है। तो मतलब कि बताया जा सकता है, लेकिन जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ये डिफिनेशन में फेल हो जाती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, यही चलता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चलिए यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ ओरली कर सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो CuO में निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, इसको x मानेंगे तो ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x कितना आ गया आपका +2 आ गया, तो ये 2 आएगा। ये 2 ये सिंगल है तो क्या हो गया 0, 2 से 0 घट गया तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे स्टूडेंट, बहुत आसान है। और यहाँ से कार्बन है, इसमें सिंगल है कार्बन तो क्या है 0, यहाँ पर निकाले थे CO में तो C कितना आएगा +2 आएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो 0 से +2 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, सिंपल एकदम है। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ भी क्या है सल्फर है, तो पहले सल्फर से सल्फर देखिए क्या है, इसमें सल्फर पर चार्ज कितना है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का पता है +1 तो इसका निकालने की आवश्यकता नहीं है। सल्फर का निकालिए तो कैसे निकालोगे, तो H2S में जब सल्फर का निकालोगे तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 2 जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस सल्फर को x मान लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू +2 जाएगा तो -2, तो इसमें सल्फर कितना है -2 है, और यहाँ पर सिंगल है तो 0, सिंगल है तो 0 मानेंगे, तो -2 से 0 घट गया तो क्या होगा रिडक्शन, घट गया तो रिडक्शन होगा। यहाँ पर I2 क्या है सिंगल है तो क्या हो गया 0, क्योंकि बताए थे कि इस समय जब सिंगल तो 0 मानेंगे। और 2HI, 2 को छोड़िए, 2 को नंबर से कोई मतलब नहीं है, मेन कंपाउंड क्या है HI है, HI में I कैसे निकालोगे तो इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। H का कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो 1 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका -1। ध्यान से स्टूडेंट देखिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका 0 है और ये क्या आपका -1 है,
तो ये -2 से 0 स्टूडेंट हुआ, यहाँ पर घट नहीं रहा है तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए। सॉरी स्टूडेंट, ये -2 से 0 है तो ये तो बढ़ रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव से 0 है ना, तो 0 तो बड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए -1 आ गया, ये i-1 आ गया, तो 0 से -1 ये घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो बहुत आसान है करना, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को, आप फिल कर रहे हैं। ये i2 0 क्यों, क्योंकि सिंगल है इसके लिए 0 मान लीजिए, और hi2 को भूल जाइए, बस hi को देखिए। hi में i कैसे निकालोगे, तो h का पता है 1 लिखवाए थे, और इसको x = -1, तो -1 0 से -1 घट गया, रिडक्शन। बहुत आसान है बताना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद ये मेथड बहुत आसान लगती है, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ये मेथड ही काम करती है। और भी स्टूडेंट इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। अब जैसे यहाँ से आपको लॉजिक क्लियर होगा कि जैसे Na से जब Na+ होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो आप बोलते हो कि ये होता है ऑक्सीडेशन। अब क्यों होता है आप समझिए। इसमें सोडियम क्या है, सिंगल है, तो इसमें क्या, इस पर 0 है। अब प्लस का मतलब क्या, यहाँ पर 1 है, अरे प्लस मतलब क्या, यहाँ पर 1 है, तो 0 से 1, तो 0 से 1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन बढ़ गया कि नहीं। तो डिफाइन भी सही था, अब तो सब समझ में आएगा। आप पढ़े थे कि Cl+ इलेक्ट्रॉन गेन क्या था, तो बन गया था Cl-। आप खुद दिमाग लगाइए, इसमें Cl क्या है बताइए, सिंगल है, तो इसको क्या मानेंगे, 0। ये क्या है आपका, माइनस है, माइनस मतलब क्या, -1 समझिए। यहाँ पर यहाँ प्लस था, Na+ था, तो +1 यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें Cl- था, तो Cl- का मतलब क्या, -1 यहाँ पर लिख दीजिए, -1। तो 0 से -1 ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसलिए रिडक्शन हो गया। तो अब समझ गए क्यों बना डिफिनीशन, कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन, और लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन। मतलब ये रूल भी बता रहा है इस चीज़ को। आप सिंपल समझिए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन पर 2-। तो इस पर सिंगल है तो इसमें क्या है, 0 है, तो 0 से क्या हो गया, 2- नेगेटिव हो, घट गया, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन हुआ कि नहीं। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या चलेगा, रिडक्शन चलेगा। तो बस रूल याद रखिए, रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और इंक्रीज कब करेगा, जब लॉस होगा, और डिक्रीज तब करेगा जब गेन होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉस इलेक्ट्रॉन का होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और गेन होता है तो रिडक्शन होता है। यही इस डिफिनेशन का बोलने का मतलब है। तो आप समझिए कि डिफिनेशन को ऐसा क्यों बोला गया था। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट जहाँ पर एकदम आपको अच्छे से फील आता है। अब इसको समझते हैं, 2Mg + O2 है, 2Mg + O2 जो है ये 2MgO हो गया। अब आपको यहाँ से फील आएगा, देखिए अब निकालते हैं हम लोग। Mg क्या है, तो Mg सिंगल है, इससे कोई मतलब नहीं नंबर से, सिंगल है तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर MgO को निकालिए, MgO में Mg का, अब 2 को मत ध्यान दीजिए, बस मेन कंपाउंड को। मेन कंपाउंड क्या है, MgO में Mg को मान लेते हैं X। तो ध्यान समझिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन का क्या बताइए, -2 है, तो X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता ही लिखवाए हैं, = 0, प्लस माइनस -2 = 0, तो X कितना आ गया आपका, 2 आ गया। X किसको मानते हैं, Mg को, तो Mg का 2 आ गया, तो 0 से देखिए 2 हो गया। तो ये घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया, अब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऐसे भी देखिए Mg में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन ही होता है। अब समझिए यहाँ पर O2 है, तो इस समय 0 होगा, बताए थे कि जब O2 रहेगा N2 उसको 0 मानेंगे, सिंगल है तो 0 मानेंगे। अब इस ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए स्टूडेंट, तो लिखवाए थे कि ऑक्सीजन जब सिंगल रहेगा तो 0 मानेंगे, और जब ऑक्सीजन कंपाउंड में रहेगा तो -2 मानेंगे। ये जो -2 हम लिखवाए सिंगल का, ये कंपाउंड में जब होगा तब बताए हैं, क्योंकि सिंगल में तो हाइड्रोजन 0 होता है। अब बोलोगे कि यहाँ पर 1 लिखवाए हैं, ये तब 1 लिखवाए हैं जैसे कंपाउंड, जैसे मान लीजिए H2SO4 हो गया, तो ये कंपाउंड में H है तो इसका इसमें 1 होगा। जब ये कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा तो सिंगल तो 0 ही मानेंगे इसका भी। अब ये ऑक्सीजन सिंगल है, ये कंपाउंड में है तो कितना होगा, -2 होगा, इसका कितना होगा, -2। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, -2 है। तो अभी मैग्नीशियम से कंपेयर किए तो बढ़ रहा था, और ऑक्सीजन से कंपेयर किए देखिए घट रहा है, 0 से -2 घट रहा है। और जब घटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और जब रिडक्शन बोलेंगे तो एजेंट में कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए यहाँ लिखवाए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो Mg क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप समझ गए होंगे कहानी कैसे चलती है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और एक ही कंपाउंड से हो रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। तो वो सब नहीं पूछा है, बस आप समझ सकते हैं कि लॉजिक क्या है। बहुत आसान है लॉजिक स्टूडेंट, बहुत आसान है, एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे। तब तो अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता लगेगी, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड एग्जाम में, अब समझ गए कैसे हुआ।
अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है C+O2 बन गया है CO2। अब देखिए आपका कैसे भ्रम टूटेगा और नई नई बातें मिलेगी। देखिए अब बोलोगे कि यहाँ पर कार्बन है तो इस समय केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें यही लोग बोलेंगे कि इस समय देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि सिंपल है कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, एकदम यही बोला जाएगा। लेकिन रियलिटी में दुनिया का हर रिएक्शन, नोट लिख सकते हैं, दुनिया के हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हर रिएक्शन रिडक्स होती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर कार्बन का इसमें 0 है क्योंकि सिंगल है। जब यहाँ पर कार्बन का चार्ज आप निकालोगे स्टूडेंट तो क्या होगा बताइए, +4 होगा। कैसे होगा, एकदम आसान है निकालना। CO2 है, x इसको मान लिए, कार्बन को x मान लिए हैं, और ऑक्सीजन का पता है -2, तो 2 2 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा तो +4 ही होगा। तो देखिए 0 से 4 बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये तो आपको पता है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। बट अगर जब ऑक्सीडेशन हो गया तो कार्बन किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेगा, तो अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, इस समय ऑक्सीजन सिंगल है तो इस समय इस पर चार्ज क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि -2 कब लेते हैं, जब वो कंपाउंड में प्रेजेंट हो। जैसे देखिए यहाँ प्रेजेंट था कंपाउंड में तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4 लिए हैं। लेकिन सिंगल रहेगा तो हमेशा 0 मानेंगे, तो इसको 0 मान लिए हैं। ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए, ये ऑक्सीजन कौन सा है, कंपाउंड में है तो -2 लेंगे। इसके लिए आप समझिए -2 क्योंकि कंपाउंड में है, तो बताइए 0 से -2, ऑक्सीजन को कंपेयर कीजिए तो 0 से -2 घट गया, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अगर रिडक्शन बोलेंगे तब तो ऑक्सीजन एजेंट में कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, वो सब भूल जाइए, बस रिडॉक्स है तो है। टाइप्स हम नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा टाइप्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स एक टाइप्स होता है रिडॉक्स, तो रिडॉक्स तो है। तो अब आप बोलोगे कि ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन देखिए रिडक्शन भी इसमें है। तो आखिर ये क्वेश्चन बन चुका है तो ये भी तो बन सकता है, तो वास्तव में समझना पड़ता है। तो देखिए सब बहुत गहराई दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप एकदम अच्छे से कर पाएंगे, और इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। धीरे धीरे जब इसके गहराई में जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं ये बोरिंग टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप खुद यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये N2+H2 है। आप जानते हैं कि N2+H2 मिलकर बनता है NH3। रिएक्शन को बैलेंस करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे बताओगे। अब बोलोगे कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ से देखिए पहले समझिए, नाइट्रोजन इस समय क्या है, सिंगल है तो 0 मानेंगे, सिंगल है तो 0 मानेंगे। पहले नाइट्रोजन को देख रहे हैं तब हाइड्रोजन कंपेयर करेंगे। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, तो NH3 में नाइट्रोजन को निकालना है तो X मान लेंगे। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 3 हाइड्रोजन का। देखिए ये हाइड्रोजन सिंगल रहेगा तो 0 होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन किसमें है, कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका +1 लेंगे। तो एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 हाइड्रोजन का 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो x इक्वल टू -3 आ गया। कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, तो ये -3, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, ये चीज़ घट रहा है, ये -3 है, तो 0 से -3 घट गया, और घटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और आप जानते भी हो कि नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। लेकिन ये तरीका ज़बरदस्त है, अगर ये रिडक्शन हो गया तो देखिए H2 इसमें क्या है बताइए, 0, सिंगल है तो 0 मानेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट +1 होगा क्योंकि ये कंपाउंड में प्रेजेंट है तो +1 मानेंगे, और निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकालें, इसका x मान लीजिए, इसका निकाल चुके हैं ना, -3, इसका -3 है नाइट्रोजन का, तो निकालिए, इसका -3 निकाल ही चुके हैं, तो -3 प्लस एक हाइड्रोजन का x तो 3 हाइड्रोजन का 3x इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, तो -3 इक्वल टू उधर जाएगा तो -3x, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं, तो 1 तो होगा, उसको निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एकदम 1 होगा। तो 0 से 1 का मतलब क्या, ये तो बढ़ गया, तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन में बढ़ गया तो ये क्या देगा आपका, ऑक्सीडेशन देगा, और जब ये ऑक्सीडेशन देगा तो ये रिडक्स है। तो कहने का मतलब कि ये रिडक्शन दिया तो एजेंट में कौन सा एजेंट हो गया, ये रिडक्शन का क्या बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या दिया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट N2 हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट H2 हो गया। अब आप एकदम समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर हम लोग बता सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़े कंपाउंड का हम लोग स्टूडेंट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपका ये लेवल बढ़ाएगा कंसेप्ट कि कैसे इस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन बताइए कि ये क्या होगा, तो एक और देते हैं यहाँ पर, इसको आप लोग बताइएगा सोच करके।
Na+O2, तो ये बनेगा Na2 सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप तुरंत बोलोगे कि ऑक्सीडेशन है, लेकिन नहीं, हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, एकदम तय है। निकाल कर चेक करते हैं इसमें सोडियम क्या है, सिंगल है तो क्या होगा 0। इसमें सोडियम कितना होगा, देखिए निकालते हैं सोडियम का, तो Na2O है, सोडियम का निकालना तो इसका x मान लीजिए, तो एक सोडियम के लिए x, तो 2 सोडियम है तो 2x हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 लिखवाए हैं क्योंकि कंपाउंड में प्रेजेंट है तो -2 लिखेंगे, तो 2x = क्या हो गया आपका -+2, तो x = 1 हो गया। तो यहाँ पर सोडियम देखिए 1 आ गया, तो 0 से 1 ये बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और O2 इसमें क्या है, 0 है, सिंगल है, तो और ये -2 हो गया, कंपाउंड में है तो -2 मानेंगे, तो 0 से -2 घट गया, तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन का क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया आपका Na हो गया, और रिडक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या हो गया O2 हो गया। एज सिंपल एज दैट, एकदम कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, थोड़ा कैमरे में देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि फाइंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें निकालना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम क्या है, सिंगल है, तो इसका क्या इसमें होगा 0। यहाँ पर Al2O3 में एल्युमिनियम का निकाल सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको x मान लीजिए, तो एक एल्युमिनियम का x, तो 2 एल्युमिनियम का 2x, ऑक्सीजन का -2 तो -6 हो जाएगा, पता है आपको, ओरली एकदम कीजिए अब। तो 2x = कितना हो गया 6, x = आ गया 3, तो यहाँ से +3 आ जाएगा, ओरली कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम का कितना हो गया +3 हो गया। तो देखिए 0 से 3 बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, सिंपल एकदम है। यहाँ पर ऑक्सीजन 0 है, सिंगल है, तो 0 ही मानेंगे इसको O2। यहाँ पर ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ है तो -2, तो 0 से -2 क्या हो गया, घट गया, तो क्या इसको बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। और देखिए अगर ये ऑक्सीडेशन है तो एजेंट में कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो गया आपका O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है, फाइंड करना है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें से कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों पूछा गया है। अब अगर जो कंसेप्ट हम आज बताए हैं अगर वो आपको नहीं पता है, तो इसको रिएक्शन को देख करके बच्चे यही बोलेंगे कि ये बस यहाँ पर जैसे ऐड किए थे तो केवल ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। लेकिन देखिए रिडक्शन भी है यहाँ पर, और एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आज जो कंसेप्ट हम बताए हैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर समझाना होता तो कभी समझा ही नहीं पाते इसको, कोई भी नहीं, सब फ्लॉप हो जाता एकदम। लेकिन जो रूल हम बता दिए हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, ये रूल सबके लिए लागू होगा, यही मेन है, मेन कंसेप्ट यही है, ये ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब बहुत बच्चे कमेंट करने लगे हैं, जैसे सैजल, कुछ बच्चे हैं जो लगातार हैं, सैजल, अनन्या है और प्रशांत हैं, अखिलेश कमेंट कर रहे हैं, शिवम आनंद है, बहुत ऐसे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे जो इंटरेस्टेड ले रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आप पढ़िए, बहुत आगे जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये दोनों बताना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हैं और आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। एकदम निकाल सकते हैं, सिंपली बता दिए तरीका। जैसे यहाँ पर निकालना आपको H3PO2 में, जिसको देखिए अंडरलाइन किया, फास्फोरस का निकालना है, जिसको अंडरलाइन किया उसी का निकालना है। H2O4, H2O3, या इसको रखने दीजिए, कुछ और इसमें देते हैं H2S में आपको निकालना है सल्फर का, और इसमें देखिए SO2 में सल्फर का निकालिएगा, HClO4 क्लोरीन का निकालना है, HClO2 इसमें भी क्लोरीन का निकालना है, 6O3 में O का निकालना है। देखिएगा ध्यान से कैसे करना है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा,
तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना है और इसको करना है स्टूडेंट। CTV-6 में आपको कार्बन का निकालना है। ये दिए भी थे, फिर कोशिश कीजिएगा कैसे सिस्टमेटिक तरीके से निकाले थे। और इसमें क्या दिया जाए आपको, और सोचिए और क्या होगा इसमें। CH3COOH, चलिए इसको भी ले लीजिए CH3, तो ये भी टफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन है जिसमें कि आपको जो अंडरलाइन दिए हैं इसको आपको निकालना है। बहुत सिंपल है। x मान लीजिएगा, जैसे हम बताए थे स्टार्टिंग में, एकदम आपको पहचानना है और निकालना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, एकदम बता सकते हैं। और यहाँ पे एक रिएक्शन दे रहे हैं, इसमें बताइएगा क्या होगा। इसमें ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, बताइएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस बताइएगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। C6H12O6, तो ये भी आपके लिए वो हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो बस स्टूडेंट और कर लीजिएगा। ये SO3 है, इसमें सल्फर का निकाल लीजिएगा। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि आप कर सकते हैं। V2O5 है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसमें इसका निकाल लीजिएगा। XI है P2O5, इसमें आपको फास्फोरस का निकालना है। फिर देखिए यहाँ पर दे देते हैं KMNO4 में आपको Mn का निकालना है। हाँ, K का याद रखिएगा, K का हमेशा 1 लेते हैं, K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 लेना। फिर यहाँ पर K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका अगर नाम याद रखना चाहें तो जानकारी के लिए बता देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नेमिंग क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आपको निकालना है Cr का। तो Cr2 में एक Cr का x मानेंगे तो 2Cr का 2x। अब पोटेशियम का क्या मानेंगे, इसका -2 मानेंगे, और एक पोटेशियम का 1 होता है। इसको भी नोट में याद रखिएगा। जैसे आप पढ़ें कि हाइड्रोजन का कितना होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का हमेशा 1 लेते हैं, ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेंगे, तो वैसे ही पोटेशियम का हमेशा 1 लेते हैं। तो बस यहाँ पर 1 ले लीजिएगा और Mn का निकाल लीजिएगा। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन हम दे दिए हैं और ये 2 रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बस यही आपका अंतिम लेक्चर है। इसको बताने का मोटो आज का क्लास ये था कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मेरा लेक्चर पूरा A to Z चलता है, जिसमें कि कोई भी एकदम चांस ही नहीं है कि आप कर ना पाओ, आप सारे क्वेश्चन करेंगे। बस स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो गया इसी लेक्चर के साथ, और इसको ट्राई करके जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छी बात है। और इसके बाद मैं शुरू करूंगा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, अगला चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। इसके बाद यहीं पढ़ाऊंगा और अच्छे से एकदम इंटरेस्ट आपको आएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।